नमस्कार। मैं अशोक राज। आप सबका ग्लोबल आईएएस के इस चैनल में स्वागत है। पॉलिटी का क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है और इसे जो लाया गया है हल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संविधान शक्ति का मानचित्र है, पहला क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और चौथा क्वेश्चन जो डी नंबर पर है, संविधान व्यवहारिक अनुप्रयोग है। अब एग्जाम में ध्यान देने की बात आवश्यकता ये होता है कि कम समय में सूटेबल आंसर, जो एकदम करेक्ट आंसर हो, उसका चयन कैसे करें। तो देखिए इसमें आपको पता लग रहा होगा, जो पढ़ के गया है स्टूडेंट वो तुरंत हल कर देगा, जो नहीं पढ़ के गया है उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट और फैक्ट के आधार पर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो लिखा गया है संविधान व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यह चीज जो है गलत लिखा गया है। संविधान व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि क्या है, संविधान ये सैद्धांतिक है। कैसा है? सैद्धांतिक है। ये सैद्धांतिक है। संविधान कैसा है? सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। तो यह चीज गलत लिखा गया है। इसलिए कह रहा कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। इसलिए हमारा उत्तर यही होगा जो गलत लिखा गया है। तो समझ में क्या होगा? और पहला तो सही ही है, एक कथन सही ही लिखा गया। संविधान शक्ति का मानचित्र है। संविधान के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है और संविधान जो है यही शक्तियों का बंटवारा करता है। तो ये पहला क्वेश्चन जान गए, समझ में आ गया होगा सभी को। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो बोलें। किसी को डाउट हो? संविधान व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि कैसा है? सैद्धांतिक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर क्या कह रहा है? विचार करें। नंबर 1 पे लिखा गया है क्या? नंबर 1 पर लिखा गया है सरकार का गठन। सरकार का गठन तीन तत्वों से। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका से हुआ है सरकार का गठन। यह बात आपको जानना सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है, एकदम बात जानना है। दूसरा चीज क्या लिखा है? नंबर 2 पर लिखा है कार्यपालिका का कार्य कानून बनाना तथा उसे लागू करवाना। ये लिखा गया है दूसरे नंबर पे। अब ध्यान देने बात योग्य यह है कि क्या सही लिखा है और क्या गलत। कह रहा कौन सा कथन सत्य है। सत्य पे हमको ध्यान देना है, सत्य का चयन करना। किसका चयन करना है? सत्य का। तो देखिए, जो अगर बात यहां पर करेंगे, जो सरकार होता है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक अंग का नाम है व्यवस्थापिका। इसी को विधायिका भी कहते हैं, विधायिका। और एक है कार्यपालिका। और अगला कौन सा है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भैया ये 3 इसके अंग हैं सरकार के। ये कार्य क्या करता है? एक इसका कार्य केवल कानून बनाना है। क्या काम करना है? कानून बनाना। क्या कार्य करना है? कानून बनाना, केवल इसका काम है। इसका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। कानून को क्या करवाना? लागू करवाना। इसका कार्य क्या है? कानून जो बना है उसको क्या करना है? कानून को लागू करवाना। और ये न्यायपालिका तो सभी जानते हैं न्याय करती है, कोई ऐसा नहीं जानता कि न्यायपालिका नहीं करती। न्यायपालिका का कार्य ही न्याय करना है। तो इस हिसाब से सरकार का गठन 3 तत्वों से हुआ है। यह बात एकदम सही लिखा गया है। यह बात
एकदम सही लिखा गया। सरकार का गठन 3 तत्वों से हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कहिए या विधायिका कहिए, बात एक ही है। ये कानून बनाती है, ये कानून को लागू करवाती है, न्याय करती है। और दूसरे में लिखा गया कार्यपालिका का कार्य कानून बनाना तथा लागू करवाना। यह चीज तो सही लिखा गया है, लेकिन यह चीज गलत लिखा गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से फटाफट, दूसरा हो जाएगा गलत। इस तरीके से कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, चयन यहां पे नहीं, चयन यहां पर करना है। तो इस तरीके से केवल यह सही है। केवल कौन सा सही है, ए वाला, ए वाला, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये तो मैं समझाने की भाषा में समझा रहा हूं, किस तरीके से समझाया जाता है। आपको आंसर तुरंत के तुरंत हल करना है, समझाने वाले की भाषा में समझा रहा हूं। यहां तक हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था वो एक लिख दिया गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 नंबर पर है, लिखा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 क्या लिखा है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुड़े होते हैं। अब आपको जानना सही लिखा गलत लिखा। दूसरे नंबर पे लिखा है अमेरिका जैसे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा कथन गलत लिखा है, इस पर ध्यान देना है। कौन सा कथन गलत लिखा है, इस पर ध्यान देना है। तो सबसे देखिए, जो संसदीय लोकतंत्र है, ये संसदीय लोकतंत्र को हमने यानी कि भारत ने कहाँ से लिया है, भारत ने कहाँ से लिया है, यूके से। यूके मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड से लिया है। इसका मतलब भारत और इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे अभी हमने सरकार के गठन में बता दिए हैं। तो इसका मतलब यह बात एकदम सही है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका जुड़े होते हैं। अगला लिखा अमेरिका जैसे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग हैं। ये भी बात लिखा गया सही, क्योंकि अमेरिका एक जो है कैसा देश है, अमेरिका अध्यक्षात्मक देश है। कैसा देश है, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक देश है अमेरिका। वहां पर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है सर्वे सर्वा होता है, उसके हाथ में ज्यादा पावर रहता है। तो तीनों के तीनों अलग रहते हैं। तो दोनों बात सही लिखा गया है। अब इसमें कह रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन सही सटीक नहीं बनाए गए हैं। अब इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ए भी सही है, ये भी सही है। अब इसके स्थान पर लिखना चाहिए था कि ना तो एक और ना ही 2, और इस पे लिख देना चाहिए था कि 1 और 2 दोनों। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं बना है, अगर ये लिख देता है इस तरीके से, तो गलत कौन सा है, गलत तो देखिए दोनों सही हैं। क्या है, दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए अब गलत क्या है, तो इनमें से कह रहे हैं ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इस तरीके का उत्तर ये बनता। यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ा ये समझने लायक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछे गए जितने प्रश्न हैं सब के सब पूछे गए हैं, और साथ में इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ
किया गया समझौता बताया। किसको बताया है? इस मूल अधिकार को। यानी कि कौन से ऐसे महान इसमें से व्यक्ति थे, महान व्यक्ति मतलब संविधान के निर्माता, संविधान वेत्ता, संविधान के जानकार कौन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। तो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको नाम चयन करना है। किसने ऐसा कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या डॉक्टर एस राधा कृष्णन हैं? तो इस प्रश्न के लिए तो अभी मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि इस प्रश्न को अभी हम बाद में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा डाउट है, अभी इसके बाद में बता देते हैं। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तब तक आप नोट करे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। लिखा गया क्या क्वेश्चन है? 2 कथन ऐसे दिए गए हैं, इनमें से नंबर 1 अभिकथन लिखा गया है। अभिकथन, ये अभिकथन क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद, भारत की बात हो रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। कथन 1 यही लिखा है। और कारण इसका जो लिखा गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अब आप देखिए, पढ़े होंगे, सभी के सब पढ़े हैं, चाहे लोकसभा से कोई व्यक्ति चयनित किया गया हो, सांसद हो, या राज्यसभा से, दोनों में से कहीं से भी चयनित है अर्थात सांसद है, वो मंत्री बन सकता है। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री तक, कोई भी मंत्री XYZ कोई भी मंत्री बन सकता है। इसका मतलब जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ये राज्यसभा लिख करके गलत शब्द लिख दिया गया है। इसका मतलब एक शब्द के आने से पूरा जो अभिकथन ए है, ये पूरा का पूरा गलत हो गया है। पूरा का पूरा क्या हो गया है? गलत हो गया है। इसलिए उत्तर का जो चयन होगा, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, किंतु आर सत्य है। इस तरीके से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 नोट किए रहिएगा, बाद में उस पर चलते हैं। यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट हो तो बोलें यहां तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में है। ये ऐसा आर्टिकल 87 क्लॉज 1 में दिखाई देता है। 87 क्लॉज 1 में दिखाई देता है। इस तरीके के अभिभाषण के संदर्भ में कह रहे हैं कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है, एग्जाम में आप बैठे हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये ध्यान देना, सही लिखा है कि गलत लिखा, सत्य लिखा या असत्य लिखा। कभी कभी लिख देता है सत्य है या सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब लिखा गया, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, जैसे अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब पहला जो सत्र चलता है, प्रथम सत्र, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, और हर वर्ष तो चुनाव के बाद में, और हर वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह दूसरा लिखा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो दोनों कथन सही लिखा गया है, एकदम एक्यूरेट है, ऐसा जो है हमारे संविधान में लिखा गया है, और दोनों बात सही है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर सी।
उत्तर सी जो है। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 87 क्लॉज 1 यानी कि 1 में लिखा गया है। क्लियर हो गया? और ये जो अभिभाषण देगा उसके कारणों को सूचित करेगा कि किस कारण बुलाया गया, क्या क्या है उसमें प्रावधान, क्या नियम है, सब कुछ उसमें अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति बताते हैं। तो अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए कथन कुछ हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा क्या है? कारण है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है। अभिकथन क्या है? वित्त आयोग, इस वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है, आर्टिकल 280 में, क्लॉज 1 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, लिखा गया है। दूसरे कारण जो इसका रीजन दिया गया है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब यहीं पे अगर जान गए तो उत्तर नीचे हल हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी विशेषता जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है। यही शब्द गलत है। राष्ट्रपति के स्थान पर क्या होना चाहिए? संसद अर्थात पार्लियामेंट। कहाँ का पार्लियामेंट? इंडिया का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा लिखा है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता ही है, तो इसलिए ये सही है। तो ए वाला क्या है? ए वाला गलत है और आर क्या है? सही है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यहां तक सबके समझ में आ गया। और इस समय वित्त आयोग का चर्चा में रहा है, इसलिए प्रश्न यहां से बन सकते हैं। प्रश्न वहीं से बनते हैं जो करंट में चर्चा में रहते हैं, उसको ट्रेडिशनल से जोड़कर देखा जाता है। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं। सूची 1 को 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सबसे बड़ी जो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी समिति और के थोंगुन समिति। अब इसमें मिलान वाले में तो बहुत ही आसान हो जाता भैया। देखिए बलवंत राय मेहता ये सब जो है पंचायती राज व्यवस्था से हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हैं, पंचायत से संबंधित हैं। जो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय की बात किया गया है, प्रधानी चुनाव जैसे सरपंच जैसे चुनाव की बात इसी से निकल के आता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता ये 1957 वाला है, ये सभी जानते हैं। अशोक मेहता 1977 द्वारा। बलवंत राय मेहता ने कितना स्तरीय की बात किया गया था? 3 स्तरीय की बात किया था, 3 स्तरीय। और अशोक मेहता ने कितने स्तरीय की बात किया था? 2 स्तरीय। ये भी 3 स्तरीय हैं। तो केवल अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय की बात करते हैं। ब्लॉक वाले स्तर को, पहले एक जिला पंचायत है ब्लॉक स्तर पे है और ग्राम स्तर पर, तो बलवंत राय मेहता ने ब्लॉक स्तर को हटा दिया था, बाकी सब चलता है। तो मिलान करने में एकदम आसान हो जाएगा। 1 2 3 4, इसलिए उत्तर आपका सही है। ये तो एकदम आसान प्रश्न था। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद सभी जान रहे हैं 32 है। इसी 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगर ये होता संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तब आपका प्रीएम्बल होता, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। अगर ये होता संविधान का आत्मा किसने कहा है और किसे कहा गया प्रस्तावना को, लेकिन उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम नहीं दिया होता। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम आ जाएगा तब अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 होगा, ये ध्यान देना है।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं है, तब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं। और किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आ जाएगा तब प्रस्तावना उत्तर ना होकर के अनुच्छेद 32 होगा। अब क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे थे? क्योंकि इसी 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, इसका क्या होता है? हनन होता है, छीण होता है, तो व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे कहां पहुंच सकता है? सुप्रीम कोर्ट। व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट इसी 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, इस तरीके से 5 दिखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है कौन? ये सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। प्रश्न इस पे एक ही प्रश्न नहीं है, कई प्रश्न बना दिए गए हैं। अब आप जब समझ के जाएंगे क्वेश्चन हल कर देंगे। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। थोड़ा इसमें क्वेश्चन में साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक कहने का मतलब जैसे कोई 2 राज्य हैं या 2 से अधिक राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग है, क्या संयुक्त बनाया जा सकता है कि नहीं? पहले नंबर पे जानना है, बनाया जा सकता है या नहीं? बनाया जा सकता है। अब किसके आधार पर कैसे बनाया जा सकता है वो पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया। संबंधित राज्यों के प्रतिवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा। अब इसमें से क्या है? अगर संबंधित जो राज्य हैं अगर ये निवेदन करते हैं तब संसद कर सकती है। केवल संसद नहीं होगा, संसद के केवल कहने से नहीं, राज्य जो है, संबंधित जो राज्य हैं, सपोज करिए उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों ने कहा दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो, जो एसडीएम की भर्ती या बीपीएससी या यूपीपीएससी जो है इनकी एक केवल आयोग हो जाए। अगर दोनों राज्य प्रतिवेदन करते हैं तो संसद कर सकती है। बिना प्रतिवेदन के पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां तक सबके समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकायुक्त, क्या लिखा है? लोकायुक्त। देखिए एक शब्द लोकायुक्त है और एक शब्द होता है लोकपाल। लोकपाल, दोनों में क्या अंतर है? ये पूरे भारत के लिए होता है, पूरे भारत के संदर्भ में है, और ये राज्यों के संदर्भ में है, ये राज्यों में होते हैं। लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन तो दिया ही गया है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जान रहे हैं, दिख रहा है। तो लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले कहां पे स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। अब आपको एक चीज और क्या जानना है, इससे संबंधित और अन्य पहलू क्या हैं और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनको जानना है। और साथ में पहला लोकपाल कौन बना भारत का? पिनाकी को सभी जान रहे हैं, पिनाकी चंद। और इस समय इन प्रेजेंट टाइम जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, चूंकि बदलता रहता है, जब एग्जाम दे रहे हो उस समय कौन थे, इस समय कौन है? इस समय तो 2 चीजें जानना है। तो लोकायुक्त राज्य से संबंधित है और सबसे पहले कहां बनाए गए? महाराष्ट्र में। ज्यादा
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है हट गया है, लेकिन उस पर फिर भी आप आंसर मिला सकते हैं। सरकार के विरुद्ध दावा, उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, न्यायिक समीक्षा के अधिकार का क्षेत्र और अनुच्छेद दिया गया है। तो उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्र है, उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्र है, अनुच्छेद 226 देख ही रहे हैं। तो सी का 2 मिलाइए, सी में 2 कहाँ पर है, 2 जगह उत्तर मिल रहा है, यानी कि उत्तर ये उत्तर गलत हो गया। छांटने का तरीका ये भी है। अब दूसरा चीज एक और देखें, 32 क्या लिखा गया है, 32 अभी देखे हैं क्या करता है, रिट जारी करता है। अब रिट कौन सा होगा, वो यहाँ पे था, इसके आधार पे मिलाया जा सकता है। थोड़ा सा इस पे हट गया ये वाला, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे न्यायिक समीक्षा के अधिकार का क्षेत्र, न्यायिक समीक्षा, जो न्यायिक समीक्षा किया जाता है, न्यायिक समीक्षा के अधिकार का क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा धूमिल आया, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। मंत्रिपरिषद रखने की बात हो रहा है कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसे मंत्रिपरिषद रख सकती है, कौन सा ऐसा प्रस्ताव है। तो एक लिखा है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा लिखा है स्थगन प्रस्ताव, तीसरा लिखा है भर्त्सना प्रस्ताव और चौथा लिखा है विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए मंत्रिपरिषद के रखने की बात है, इसका मतलब जो विश्वास प्रस्ताव है, यही विश्वास प्रस्ताव ही मंत्रिपरिषद रख सकती है। आप विश्वास रखने का कोई मतलब ही नहीं, आप विश्वास क्यों रखेगी, मंत्रिपरिषद अपने ही खिलाफ क्यों रखेगी। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोनों के होने का सवाल ही नहीं। स्थगन और भर्त्सना ये कराने का सवाल नहीं, आप विश्वास कराने का सवाल नहीं, क्योंकि अपने लिए विश्वास ही लोग कायम करते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट से। तो 13 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। इस प्रश्न को लगभग सभी कर देंगे। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी सिद्धांत में शामिल नहीं है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन शामिल नहीं है। मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध है, डीपीएसपी में है। आर्टिकल आपको मिलेगा कहाँ पर, 47 में मिलेगा। 48 में गोवध निषेध आ जाता है। काम का अधिकार भी मिलेगा 41 में। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा 39 डी में। सूचना का अधिकार देखिए जो है ये संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक है, वैधानिक है, वैधानिक। सूचना का अधिकार 2005 में आया है और किसने बनाया है, संसद ने, पार्लियामेंट ने बना दिया है। यह जो है वैधानिक है, संवैधानिक होने का सवाल ही नहीं। तो संविधान में जब नहीं है तो नीति निर्देशक तत्व में होने का सवाल नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। यानी कि कौन ऐसे हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, कौन ऐसे हैं, इनका चयन करना। देखिए प्रधान एक में लिखा है, बी में लिखा है क्षेत्र प्रमुख। क्षेत्र प्रमुख मान ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। पंच जो होता है छोटे में होते हैं, प्रधान से छोटे में। तो आंसर पकड़ने का सबसे आसान तरीका देखेंगे, जो क्षेत्र प्रमुख है इसी को ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक प्रमुख। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है ये डायरेक्ट, ये दोनों जो हैं ये दोनों डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं। जो सदस्य चुने होते हैं वही सदस्य आपस में मिलकर चयन करते हैं। जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति,
डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि जो सांसद होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति में विधायक भी रहते हैं शामिल। ऐसे इसमें केवल जो सदस्य होते हैं वही सदस्य अध्यक्षों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का या क्षेत्र प्रमुखों का चयन करते हैं। इसलिए जिसमें 2 उत्तर होगा और 3 होगा वो उत्तर हो ही नहीं सकता, चूंकि प्रत्यक्ष की बात हो रहा है। अब देखिए इसमें 2-3 है, इसमें देखिए प्रधान जो है ये एकदम सही, प्रधान का डायरेक्ट होता है चयन, तो एक उत्तर हो गया, एक सब में है। अब आगे आइए, जो सरपंच होता है उसी प्रधान को किन्हीं किन्हीं राज्य में सरपंच भी कहते हैं, प्रधान को ही किन्हीं किन्हीं राज्य में सरपंच कहते हैं। तो 4 भी हो गया, एक के बाद 4 और कहीं नहीं मिल रहा, केवल सी में मिल रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और पंच भी जो होता है सरपंच ही जैसा छोटा सा होता है, वो भी डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर आपका सी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो